और खुद के लिए इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ना मिले। मैं प्रेम एक बार फिर से इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इन छोटे छोटे क्वेश्चन का आनंद ले रहे होंगे। बट ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। और ये सभी एडवांस लेवल पे आए हुए क्वेश्चन है, 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। समझते हैं आज हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन को पढ़िए और आपको ऐसा लगे मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो आराम से बैठ जाइए और थिंकिंग कीजिए इस क्वेश्चन में क्या ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। हो सकता हो थोड़ा जब तक थिंकिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता था, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आइए थोड़ी सी बकवास कम करके होते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन है मेरा फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 - 3a इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और देन द इंटरवल इन विच ए लाइज, और ए की वैल्यू पूछिए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है उसको जरा यहाँ पे लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस 10 - 3a, दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको y मान लूं तो y का फंक्शन हो गया एज x और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई और y ग्रेटर देन 0। इसके मतलब ये क्या कहता क्या है, इसकी मीनिंग समझते हैं। ये कहता है कि x और a चाहे जिसकी भी वैल्यू पुट करो लेकिन ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। अच्छा, अगर ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टाइप जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन हमारा क्या होगा, पैराबोला होगा। अगर ये पैराबोला होगा, ये कह रहा ग्रेटर देन 0 होगा, इसके मतलब पैराबोला अगर y ग्रेटर देन 0 है तो y पॉजिटिव फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। इसके मतलब ये पैराबोला इस टाइप से होगा, ठीक है, जो कि क्या नहीं करेगा, ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा। ग्रेटर देन 0 लिखा है, इसके मतलब ये अगर y x एक्सिस को टच नहीं करता, इसके मतलब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, इसके मतलब इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होगा। ये बात आपको समझ में आई, सबको समझ में आई होगी, ये बात सबको समझ में आई होगी कि अगर y ग्रेटर देन 0 है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 - 3 ग्रेटर देन 0 है, तो एक बात पक्का है कि इस इक्वेशन में y ग्रेटर देन 0 है। y ग्रेटर देन 0 है मींस फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कर्व बनेगा और ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। इसके मतलब इस पैराबोला का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होगा। इसके मतलब d इसका लेस देन 0 होगा। आपको केवल और केवल यही बात पकड़नी है कि इसका d लेस देन 0 होगा। अगर डी लेस देन 0 होता है तो डी होता क्या है उसके बारे में भी हम लिखते हैं। डी हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। बी स्क्वायर होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे बी है हमारे लिए 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a, a मीन्स एक्स का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट है 1 और c मीन्स 10 -3a लेस देन 0। तो यहां से मुझे मिला 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 - 3a लेस देन 0। तो यहां से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो मेरे पास बचेगा a स्क्वायर माइनस माइनस 10 और प्लस का 3a लेस देन 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, मेरे पास इक्वेशन बनी है ए स्क्वायर माइनस प्लस का 3a और माइनस का 10a लेस देन 0। 10 को ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है कि 3 रहे, इसके फैक्टर करके तो a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0। यहाँ से a कॉमन हो जाएगा तो एक फैक्टर आ जाएगा a प्लस 5 और एक फैक्टर आ जाएगा a -2 लेस देन 0। अब आपको लेस देन 0 हो गया, इक्वेशन 1 हो गई। तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन आ गई, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से
ये इक्वेशन आ गई तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए क्या मेरे पास बनेगा। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो मुझे सबसे पहले एक लाइन की इक्वेशन ड्रा करनी होगी। इस लाइन की इक्वेशन जैसे ही ड्रा हो जाएगी तो मुझे क्या पता चलेगा, इसको उठा के जीरो कर दो, ए इक्वल टू -5, तो -5 यहाँ कहीं होगा, ए इक्वल टू 2 यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ से मुझे एक बेबी कर्व बना लेंगे। इस बेबी कर्व में हम देखेंगे ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। ये कह रहा लेस देन जीरो, मतलब इसके बीच में लाई करना चाहिए। इसके मतलब ए बिलोंग्स टू हो गया ओपन इंटरवल -5 ओपन, नॉट अ क्लोज, टू ओपन इंटरवल, दोनों के ओपन इंटरवल 5 और 2 के बीच में आएगा। चलो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। मतलब -5 और 2 के बीच में आंसर रहेगा। इसके मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सबको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट होगा, बी आंसर करेक्ट होगा। सो बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये आंसर इसका आ जाएगा। थैंक यू ऑल। आप लोग अगर बार बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी